ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 11 से 17 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र कुंडली, नामाक्षर या सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार न माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके लग्न राशि के अनुसार क्या होगा प्रभाव संभावित इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ी बहुत आर्थिक चिंता परेशान कर सकती है। धन से संबंधित मानसिक चिंता आपको कुछ परेशान करेगी। घर परिवार के ऊपर अधिक धन खर्च होने की संभावना बन रही है। यात्रा अगर करनी हो तो सप्ताह के मध्य तक, शुरुआत से लेकर मध्य तक, कम से कम बृहस्पतिवार तक उसे संभव हो तो अवॉइड करें, क्योंकि यात्राओं में कष्ट का योग, चोरी का भय, चोट चपेट और स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा रहेगा बहुत से लोगों के लिए। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा आपके लिए मन प्रसन्न करने वाला और शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनेगी, आपसी संबंध थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन विवाह के लिए उसको अस्थायी रूप देने के लिए समय सामान्य है। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो भाग्य का खूब साथ है और कार्य व्यापार में विस्तार का योग बन रहा है, यानी आप उसको बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। साथ ही साथ कर्ज इत्यादि अगर लिए हुए हैं तो उसको चुकाने का समय होगा और वह नष्ट इस दौरान होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। सेहत के मामले में समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अभी दूर रहें। वृषभ वालों की अगर मैं बात इस समय करूं तो आपके लिए कार्य क्षेत्र पर आप मानसिक दबाव महसूस करेंगे और जो है वो परेशानी महसूस करेंगे। यात्राएं जो है वो सुखद नहीं होंगी, दिक्कत करेंगी सप्ताह की शुरुआत में। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाई बहनों के साथ या उनके कारण मानसिक आघात पहुंच सकता है कुछ लोगों को, या कष्ट पहुंच सकता है, भावनात्मक कष्ट पहुंचने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में यात्रा की संभावना है और जो है वो धन खर्च हो, यह प्रबल रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि यात्रा आपके लिए कष्टकारी नहीं होगी, यात्रा सुखद रहेगी और उससे आपका मन प्रसन्न होगा। विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए कुछ हद तक संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि उसमें उतार चढ़ाव और जो है आपको कुछ तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग अपने पसंद से प्रेम विवाह इत्यादि के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए समय बहुत हद तक अनुकूल है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा नहीं है, उस पर आपको थोड़ा क्षमा करिएगा, ठहर कर जो है वो प्रयास करना चाहिए। इस समय जमीन जायदाद संबंधी कामों को ना करें। पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ कमी आप महसूस करेंगे और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत से लोगों को लिए घर परिवार को चलाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो इस तरह की स्थिति बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, मिला जुला जो है वो सप्ताह दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखूँ तो परिश्रम भाई बढ़ाइए। परिश्रम नहीं करेंगे तो परिणाम उसके अनुकूल नहीं प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभिक भाग में भाग्यवश धन हानि का योग है। सप्ताह का मध्य भाग मानसिक अशांति का और अपने सहकर्मियों के ऊपर या अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर कुछ न कुछ धन भी खर्च होगा और कुछ मानसिक अशांति और धोखे का योग बन रहा है, तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। यात्राओं से आप अभी बचें, दूर रहें और उसको अवॉइड करें। सप्ताह का अंतिम भाग कुछ हद तक आपके लिए शुभता लिया हुआ रहेगा, उसमें आत्मबल बढ़ेगा और कुछ बेहतर आर्थिक और करियर से संबंधित आप फैसले ले सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे, उसमें उतार चढ़ाव की संभावना बन रही है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं या प्रयास कर रहे हैं उनको अभी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सफलता मिलने में कठिनाई होगी। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित कामों से अभी आप दूरी बनाकर रखें। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपका खूब प्रभाव रहेगा, दबदबा बना रहेगा, लेकिन सप्ताह के पहले हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर, सप्ताह का पहला और मध्य भाग दोनों ही, और विशेष करके पहला हिस्सा वो स्वास्थ्य के लिए बेहद संवेदनशील है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो कार्य व्यापार के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और
भावनात्मक रूप से या झुंझलाहट में कोई डिसीजन आप मत लीजिएगा, उससे बचने की सलाह। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन हो तो होता है क्या कि राशिफल में आपके कानों में शब्द गूंजते रहते हैं, तो जब आपके सामने उस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो क्रोध में या झुंझलाहट की कंडीशन में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, वो नुकसानदायक होगा। क्षमा करिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय बेहद अनुकूल है, अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं, दूसरों की खूब इस समय मदद करेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कामों के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसको खरीदने के लिए कर्ज इत्यादि की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो वो आसानी से सुलभ हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा प्रभाव बढ़ा रहेगा, सुदूर यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है इस समय, और व्यापार से लाभ का योग सप्ताह के अंतिम भाग में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं इस समय तो थोड़ा सा आपका आत्मबल हिला हुआ सा हो सकता है, विल पावर कमज़ोर महसूस करेंगे, मदद लेने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, दूसरों से सलाह लेने की, और बेहतर होगा कि आप सलाह लें तभी आप जो है वो बेहतर परिणाम दे पाएंगे या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक शुभता रहेगी और धन संपत्ति से जो है वो लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और इस दौरान धार्मिक कार्यों का संपादन होगा। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और दूसरा हिस्सा आपके ऊपर धन खर्च हो, व्यय हो, बचत जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर लगाना पड़े, इस तरह की स्थिति आ सकती है। ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जैसा अभी महादशा एनालिसिस में जो मैंने वीडियो दिया है एक दिन पहले, उसमें मैंने इसकी चर्चा की है कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इस समय ग्रह गोचर और उसके साथ साथ दशा अंतर प्रत्यंतर क्या टकरा रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो यात्राओं से लाभ को दर्शा रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए उनको अपनी बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, समय शुभता भरा आने वाला है। क्षमा करिएगा, एलर्जी का अब समय शुरू हो रहा है, थोड़ी परेशानी हमको होगी एक आध महीने। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए देखूं तो आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय काफ़ी बेहतर बढ़ी हुई है, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे फैसले इस समय आप धन से संबंधित, करियर से संबंधित, अपने को आगे बढ़ाने से संबंधित आप ले सकते हैं। भाग्य का साथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है आपके लिए। आय को लेकर के कुछ मन विचलित रहेगा, लेकिन फिर भी योजना बना करके आप आय प्राप्त करने में सफल होंगे, कुछ न कुछ आपको सफलता अच्छी हासिल होगी। बचत जो है वो प्रभावित होगी, सेविंग उतना नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार कहीं ना कहीं आपका धन खर्च जो है वो होता रहेगा, और कुछ मामलों में अप्रत्याशित धन खर्च होगा, तो सेविंग के लिए समय ठीक नहीं है। विवाह के जो लोग योग्य हैं अभी थोड़ा बचे, अभी समय अनुकूल नहीं चल रहा है, इस समय लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। हालांकि होगा तो बहुत झटके से होगा, लेकिन इस समय लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ आर्थिक चिंता रहेगी, मध्य भाग धन समृद्धि को बढ़ाने वाला, और अंतिम भाग जो है वह स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील थोड़ा सा हो रहा है, उधर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जमीन जायदाद खरीदने के समय कुछ हद तक अनुकूल है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको अच्छी होगी इस दौरान। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अपने काम के प्रति आपका रुझान बेहतर होगा, अपने प्रति सोचेंगे, कुछ योजनाएं बनाएंगे, सफल होंगे, और जो है वो करियर में उन्नति के लिए आप प्रयास करेंगे। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा सा मानसिक अशांति आपको दे सकता है, मन विचलित हो सकता है, भावनात्मक थोड़े बहुत कष्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन अंतिम भाग में मध्य भाग और अंतिम भाग जो है वह आपके लिए योगकारी है। आपकी जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी इत्यादि लगने की संभावना इस समय बन रही है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना चाहिए, शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है प्रभावित हो रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, कुछ न कुछ बाधा जरूर आएगी। अगर इस समय आप प्रयास कर रहे होंगे तो या तो जल्दी चीज़ें फाइनल नहीं होंगी या फिर उसमें अड़चनें आएंगी। अगर प्रेम संबंध है तो उसमें और बाधाएं आ सकती हैं इस दौरान, और उसमें कहीं ना कहीं परिवार वालों की वजह से आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, तो अगर आप भूमि कहीं खरीदना चाहते हैं, रहने के लिए मकान, निवेश के दृष्टिकोण से उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं।
वृश्चिक वालों की बात करूं तो इस समय भाग्य का अच्छा साथ है। आय के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को बहुत से लोगों को मिलेगी। सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या और बहुत से लोगों को चेस्ट में इन्फेक्शन या छाती के पास जो है वो तकलीफ होने की संभावना सप्ताह के प्रारंभ में हो सकती है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो संतान के कारण कुछ चिंता और भावनात्मक कष्ट देने में समर्थ हो रहा है। अंतिम भाग जो है वह धन समृद्धि, कर्ज इत्यादि, लोन पर कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं उसके लिए बड़ा अनुकूल है और जल्दी प्राप्त हो जाएगा बिना किसी बाधा के। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तोड़ फोड़ वाली जो है वो बुद्धि रहेगी इस समय। युक्ति बल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने सुख सुविधाओं के ऊपर अधिक धन खर्च करेंगे। यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है और सुदूर की यात्रा अगर होती है तो उसमें आपकी उन्नति होगी। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी इस दौरान बनेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत समय अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं। धनु वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। भौतिक सुख सुविधाएं जो है इस दौरान बढ़ी रहेंगी। यात्राओं से लाभ होगा। अपने कार्य व्यापार को लेकर के सचेत रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा आत्मबल कमज़ोर महसूस होगा और भावनात्मक कष्ट अपने करीबी लोगों के कारण आपको मिल सकता है, महसूस हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और माता की सेहत से को लेकर के संवेदनशील हो रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें मन प्रसन्न रहेगा और यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। विवाह के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, उसमें कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होगी। परिश्रम अधिक करें तभी परिणाम मिलेगा, अन्यथा उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको संघर्ष के साथ सफलता का योग इस दौरान बना हुआ है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं इस दौरान तो आपके लिए भाग्यवश आय का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। रुके हुए धन प्राप्ति की प्रबल संभावना इस दौरान बन रही है। कार्य क्षेत्र में दूसरों को आप मदद करेंगे, स्वयं को उतनी मदद प्राप्त नहीं होगी। उस पर जो है आपको बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरों का कल्याण आपके माध्यम से जरूर होगा। जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति मिलने का योग इस समय आपको बनेगा। धन खर्च अधिक होगा। सेविंग को लेकर के आपको प्रयास थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और बचत को लेकर के कुछ मानसिक चिंता कुछ लोगों को हो सकती है। इस दौरान अगर देखा जाए तो विवाह इत्यादि अगर कुछ है तो उसमें मानसिक कष्ट, झंझावात, विवाद इस तरह का योग बनेगा। और जो लोग योग्य हैं, अगर चीज़ें तय नहीं हैं तो अभी विलंब होगा, तुरंत चीज़ें फाइनल नहीं होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय जो है वो अनुकूल है। बौद्धिक क्षमता बहुत रहेगी, अच्छी रहेगी। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दीजिए और वहाँ द्वंद्व मत पालिए। अति उत्साह, अति जो है कॉन्फिडेंस में मत रहिए, क्योंकि अति कॉन्फिडेंस नुकसान कर सकता है। इस समय सफलता के लिए थोड़ा सा धैर्य बना करके और अति उत्साह में नहीं, स्थिर भाव से अगर आप कहीं शिक्षा प्रतियोगिता है तो उसमें भाग लीजिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं इस समय तो सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य और मानसिक चिंता परेशान कर सकती है। बहुत से लोगों को थोड़ा नेगेटिव थॉट्स जो है वो परेशान करेंगे। कर्ज इत्यादि लेने की स्थिति सप्ताह के प्रारंभ में आपके लिए बन सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो थोड़ा धन हानि का हो रहा है। कहीं पैसा अचानक मत लगाइएगा। निवेश करने से आप सप्ताह के पहले हिस्से और मध्य हिस्से तक जो है वो सावधानी बरतें, अन्यथा धन जो है वो नष्ट हो इसकी संभावना हो रही है। आय खूब रहेगी, आय आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन जो है वो अपने परिवार के ऊपर, अपने सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च खूब अधिक मात्रा में इस दौरान होगा। जीवन साथी के साथ या साझेदारों के साथ मिलकर काम करने में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उनके द्वारा लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अब समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। आपका धन आपके अपने करीबी लोगों के ऊपर खर्च हो, किसी को कर्ज दें, किसी को सहयोग करें, मदद करें। इस सप्ताह में इस तरह का बेहतर योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो आपके लिए क्षमा करिएगा, सप्ताह के प्रारंभ में शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत कठिनाई महसूस होगी। कहीं समय एग्ज़ाम है
तो मन उद्वेलित रहेगा, उसमें सफल होने के लिए आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। पिता के सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य पक्ष का साथ है, यानी परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको हासिल होगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है। बहुत से लोगों के लिए झटके से चीज़ें तय हो सकती हैं, फिक्स हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर या जीवन संगिनी के साथ मिलकर काम करने में भाग्य का सहयोग रहेगा। व्यापार में कुछ लोगों को अप्रत्याशित वृद्धि जो है वो प्राप्त हो सकती है। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहें। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो चोट चपेट, कटने फटने या सर्जरी के चपेट में आ सकता है, इस तरह की संभावना बन रही है। यात्राएं जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। अभी यात्राओं का योग अगर बन रहा है, अति आवश्यक ना हो तो उसे टाल दें, क्योंकि वो जो है कष्टकारी रहेगी। ज़मीन जायदाद में धन खर्च करने के लिए समय मध्यम है, कर सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ग्रह सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक मध्यम समय जो है ज़मीन जायदाद और भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए आपके लिए मध्यम समय है। मुहूर्त देख करके ले भी सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। थोड़े समय के लिए टाले रहें तो अच्छा रहेगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम